तो जब भी सीमेन एंटर होगा यूरेथ्रा में तो इट इज नॉट मिक्स विद द यूरिन, क्योंकि ये इंटरयूरेथ्रल ओरिफिस कब ओपन होता है, जब यूरिन ब्लेडर से पास होता है तब भी। अब आप यहाँ पर देखो इजेक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग इस प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में है। सो ये पार्ट क्लोज रहेगा तो सीमेन कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लेडर। ओके, रिट्रोग्रेड इजेक्युलेशन नहीं होगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर extra proximal urethral sphincter. Can you understand this? Please write down in a chat box. Can you understand this? Roll number 36, can you understand this? Roll number 36 present. 39, can you understand this? 39, 39, 33, can you understand this? What is the functions of proximal urethral sphincter? Okay, so proximal 33 and 39, where is 33, 39? ओके, तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या है? प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का आपको एक्सटेंशन पता चल गया कहां से कहां तक है। तो ये ब्लेडर का ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर है, वहां से वो स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स एट द वेरुमोंटेनम। अब ये वेरुमोंटेनम क्या है, तो ये आपका जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, इट ट्रैवर्स यूरेथ्रा ट्रैवर्स इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा फॉर्म्स अ एलिवेशन इन द मिड लाइन में एक एलिवेशन मिलेगा, दैट इज योर वेरुमोंटेनम, दैट इज योर वेरुमोंटेनम। इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब ये यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा है, यहाँ पर आपको एक मिडलाइन क्रेस्ट मिलेगी, दैट इज द म्यूकोजल एलिवेशन। ये मिडलाइन क्रेस्ट के मिडल पार्ट में आपको एक एलिवेशन दिखेगा, दैट इज अ वेरुमोंटेनम, दैट इज योर वेरुमोंटेनम। ओके, और अदर नेम इज अ कोलिक्युलस सेमिनालिस। तो दो चीज यहाँ पर आ रही है। यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या है, तो ये यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल जो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको मिडलाइन में एक क्रेस्ट म्यूकोजल क्रेस्ट मिलेगा, बराबर। तो ये म्यूकोजल क्रेस्ट है, उसको हम बोलेंगे कोलिक्युलस यूरेथ्रल क्रेस्ट और कोलिक्युलस सेमिनालिस, सॉरी यूरेथ्रल क्रेस्ट। अंडरस्टैंड यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या है, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट, यहाँ पर आपको एक म्यूकोजल क्रेस्ट मिलेगी ऐसे, दैट इज योर यूरेथ्रल क्रेस्ट। और यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडल पार्ट में आपको एक स्वेलिंग मिलेगी, दैट इज योर वेरुमोंटेनम और कोलिक्युलस सेमिनालिस, दैट इज वेरुमोंटेनम और कोलिक्युलस सेमिनालिस। ओके, तो ये ब्लेडर के नेक से लेके ये आपका वेरुमोंटेनम इतना पार्ट है आपका प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, और प्री प्रोस्टेटिक पार्ट इज अराउंड 1 to 1.5 centimeter and it is surrounded by a internal urethral sphincter, that it means यहाँ पर आपको सेपरेट स्मूथ मसल मिलेगा, सेपरेट स्मूथ मसल्स दैट फॉर्म्स अ स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर कब ओपन होगा, जब ब्लेडर से यूरिन यूरेथ्रा में पास होगा, तभी ये स्फिंक्टर ओपन होगा और इट अलाउज द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लेडर टू द यूरेथ्रा। ओके, बाकी अदर टाइम पे दिस स्फिंक्टर इज क्लोज्ड, ये स्फिंक्टर क्लोज रहेगा। सो इजेक्युलेटरी डक्ट से जो सीमेन आएगा वो यूरेथ्रा से पास हो रहा है। अगर ये स्फिंक्टर ओपन रहेगा तो व्हाट हैपन, सीमेन में रिट्रोग्रेड इनटू द ब्लेडर, तो सीमेन इज मिक्स विद द यूरिन एंड इट में एंटर इनटू द ब्लेडर।
ये न हो इसलिए यहाँ पर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रहता है, internal urethral sphincter, and these smooth muscles are separate from the muscles present in the prostate and muscles present in the bladder. तो ये separate sheath है, it is a separate sheath. okay, तो इतना आपको समझ में आया? yes or no? okay. आपको जब भी ब्लेडर यूरेथ्रा का पूछते हैं तो आपको सेपरेट सब यूरेथ्रा सब पार्ट की यूरेथ्रा के बारे में लिखना है. सेकंड इज योर प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. तो वो वेरुमोंटेनम से लेके जो बेस ऑफ यूरेटर बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से चालू होगा और वहां से इट एंड्स एट द एपेक्स ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, इसकी टोटल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर in length. Okay, it is around the 3 to 4 centimeter in length. It is widest and most dilated part of your male urethra. हमने देखा उसका diameter है around 8 mm. It is the fusiform. उसका it is a crescentic in shape. अब उसका ऐसा shape क्यों है? तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन होता है तो एक तरह से वो ल्यूमेन को क्रिसेंट शेप का बनाएगा. ओके, हाफ मून शेप का बना देगा. ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रेजेंट सम फीचर्स. तो यूरेथ्रल क्रेस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूकोजा है यूरेथ्रा का, दैट फॉर्म्स अ मिडलाइन स्वेलिंग, दैट इज योर यूरेथ्रल क्रेस्ट. कोलिक्युलर सेमिनालिस और वेरुमोंटेरम क्या है? तो यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडल में आपको एक एलिवेशन दिखेगा, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिडल लोब ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड. तो दैट इज योर कोलिक्युलर सेमिनालिस और वेरुमोंटेनम. दूसरा है वेरुमोंटेनम के मिडल पार्ट में यू हैव अ ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. अब प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड में एक ब्लाइंड सैक मिलेगा दैट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेट कोलिक्युलर सेमिनालिस. कोलिक्युलर सेमिनालिस के नीचे दोनों साइड पे यू हैव अ ओपनिंग ऑफ द इजैक्युलेटरी डक्ट. यू हैव अ ओपनिंग ऑफ द इजैक्युलेटरी डक्ट. और यूरेथ्रल क्रेस्ट के दोनों साइड पे यू हैव अ प्रोस्टेटिक साइनस. You have a prostatic sinus, that is a depression which present on the both side of collicular seminalis. Okay, और prostatic sinus receives the multiple opening of prostatic glands. हमने देखा था प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं तो वो लार्ज शेप के होते हैं, स्मॉल. ओके, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं. तो उसका ओपनिंग सेपरेट होता है इनटू द प्रोस्टेटिक साइनस, इनटू द प्रोस्टेटिक साइनस. ओके, ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड. तो इतना समझ में आया? ये अगर आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सेपरेट 3 मार्क में पूछा तो आपको ये लिखना है, opens into the posterior wall of prostatic urethra. तो इसमें से कुछ भी एमसीक्यू में डाल सकते हैं. तो यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या है? तो यूरेथ्रल क्रेस्ट है तो म्यूकोजल midline swelling, midline crest, midline mucosal crest which is present on the posterior wall of urethra, that is your urethral crest. यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडल पार्ट में आपको एक एलिवेशन दिखेगा, दैट इज अ कोलिक्युलर सेमिनालिस, दैट इज अ कोलिक्युलर सेमिनालिस और वेरुमोंटेरम. कोलिक्युलर सेमिनालिस के जो मोस्ट एलिवेटेड पोर्शन है वहां पर आपको प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का ओपनिंग दिखेगा. प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या है? तो ब्लाइंड म्यूकोजल सैक है दैट रिसीव्स द प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड ओपन सिंगलट्री डक्ट है तो वो आपका वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों की डक्ट यूनाइट होकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनेगी एंड इट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, ये कोलिक्युलर सेमिनालिस के दोनों साइड पे आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, दैट इज योर प्रोस्टेटिक साइनस एंड प्रोस्टेटिक साइनस रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? 98 roll number, can you understand this?
ओके, आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है तो इट इज अ सेकंड नैरोएस्ट पार्ट, हमने देखा था उसका डायमेंशन है 5 mm, 5 mm उसका डायमीटर। इट इज कॉनकेव एंटीरियरली, इट इज अ कॉनकेव एंटीरियरली। ओके, प्रोस्टेट के एपेक्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड से चालू होगा, देन इट पियर्सेस योर पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड एंटर्स इनटू द डीप पेरिनियल पाउच एंड रीच अप टू द मेम्ब्रेन पेल्विक, पेरिनियल मेम्ब्रेन और पेल्विक कैविटी के फ्लोर के जो मसल्स है वहां पर जितना पोर्शन है यूरेथ्रा का, दैट इज अ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, दैट इज अ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। और वो कहां से कहां तक है, तो ये एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके आपका सुपीरियर सरफेस ऑफ बल्ब ऑफ द पेनिस, तो इतना जो पोर्शन है दैट इज योर membranous part of urethra, that is your membranous part of urethra. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, तो यहाँ पर पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करने के बाद यूरेथ्रा जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में एंटर हो जाएगा, और जो बल्ब ऑफ द पेनिस में जितना पोर्शन है दैट इज नोन एज द बल्बर urethra, that is known as the bulbar urethra. Okay, it passes through the bulb of the urethra, then body of the penis and then glans penis. तो जितना पोर्शन यूरेथ्रा का बल्ब ऑफ द पेनिस में, दैट इज नोन एज द बल्बर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. ओके, हियर इट फॉर्म्स अ एंगल अराउंड द, ये स्ट्रेट है और देन इट एंटर्स इनटू द बल्ब, और ये एंगल बनता है अराउंड 35 डिग्री एंड दिस forms a intrabulbar fossa. It forms the intrabulbar fossa into the bulb of penis. Membranous urethra जो है that receives the opening of bulbourethral gland. That receives the opening of bulbourethral gland. Okay, इतना समझ में आया? And this shape is your trapezoid shape. उसकी posterior wall larger than the anterior wall. तो ये it is a trapezoid in shape. ओके, बल्बर यूरेथ्रा क्या है इतना समझ में आ रहा है? तो एपेक्स ऑफ, सॉरी, आपका पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करने के बाद यूरेथ्रा जो है वो बल्ब ऑफ द पेनिस में एंटर्स होता है एंड इट इज विद इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ओके, एंड दैट मेक्स एन एंगल अराउंड 35 डिग्री. यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट है एंड देन इट फॉर्म्स एन एंगल. Okay, that forms a, and curvature या angle that forms a curvature. This is your bulbar part of urethra and it forms a intrabulbar fossa in the bulb of the penis. Membranous part of urethra receives the opening of the bulbourethral gland. It receives the opening of the bulbourethral gland. Okay, spongy part है तो वो body of the penis को traverse करेगा and reach up to the tip of the glans penis. उसकी total length है आपका 15 सेंटीमीटर. ओके, एंड जो यूरेथ्रा का नेविकुलर फोसा, दैट फॉर्म्स अ नेविकुलर फोसा. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंटायर पेनाइल यूरेथ्रा जो है, तो यहाँ पर वो आपके प्रोस्टेटिक पेनाइल पेनिस में जो ग्लैंड है उसको रिसीव करेगा. दैट इज अ, ये है आपका डायलेटेशन इन द ग्लांस पेनिस एंड dilatation in the penis, and this is dilatation in the glans penis, and this is your mucosal elevations. बराबर, ये जो दिख रहा है आपको ओपनिंग वाले, दैट इज योर म्यूकोजल एलिवेशंस. ओके, डायलेटेशन जो है दैट इज योर नेविकुलर फोसा. यूरेथ्रल ग्लैंड से वो आपके एंटायर आपके पेनाइल यूरेथ्रा में यूरेथ्रल ग्लैंड्स ओपन होंगे. और तो ये जो ओपनिंग दिख रहा है कि दैट इज रिसीव्स द यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग, दैट रिसीव्स द यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग. Urethral glands are the simple tubular mucous gland. They are the simple tubular mucous gland. A urethral lacuna क्या है? तो urethral mucosa it forms a lacuna within the
urethra, that is your urethral lacuna. So peat like mucous recesses are urethral lacuna and larger lacuna present in the glans penis, that is your lacuna magna, and ये lacuna है that receives the urethral gland, that receives the urethral gland. ओके इतना समझ में आ रहा है. स्पिंक्टर मैंने आपको पढ़ाया, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, स्पिंक्टर वजाइकी, इट इज अ इनवॉलेंटरी. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है दैट सराउंड्स द ग्लैंड्स पेनिस, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटर से उसके सराउंड होगा, दैट इज. ये जो है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज अ इनवॉलेंटरी, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के पास जो स्पिंक्टर है दैट समझ में आ रहा है, यस और नो? Okay, can anyone tell me the which part of the urethra we cover in the this urethra? Roll number 67. Roll number 67. Can you tell me हमने कितने कितने यूरेथ्रा के पार्ट्स को कवर किया है? रोल नंबर 67. क्या कवर किया है हमने? यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. रोल नंबर 78. Can you understand this? Okay, pre-prostatic part of urethra. What is pre-prostatic part of urethra? Can we revise all these things? एक क्विक स्कैनिंग करके. ओके, सो एप्लाइड पे जाने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो मेल यूरेथ्रा, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द यूरिन एंड द सीमेन. ओके, इट इज पार्ट्स हमने देखे. फर्स्ट इज योर प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, second is a prostatic part of urethra, third is a membranous part of urethra, and fourth is a spongy part of urethra. तो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो आपके ब्लेडर ट्राइगोन से चालू होता है एंड एंड्स एट द वेरू मोंटेरम, एंड्स एट द वेरू मोंटेनम. ओके, एंटायर यूरेथ्रा स्टार्ट एट द ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर and ends at the external urethral orifice. ओके, अब हम उसको देखेंगे. तो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर से चालू हुआ, देन इट ट्रैवर्सेस योर प्रोस्टेट ग्लैंड, देन it enters into the deep perineal pouch, then it traverses your bulb of the penis, then body of the penis, glans penis, and ends at the tip of the glans penis. Okay, उसके दो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट जो आपके प्री प्रोस्टेटिक पार्ट is your posterior part. Anterior part जो bulb of penis, body of the penis and glans penis, उतना जो part है that is your anterior part. Other thing, corpus spongiosum के proximal part जो है that is your posterior part, और bulb of the penis के बाद का जो part है that is your anterior part and it is within the corpus spongiosum. Okay. Posterior part consists of pre-prostatic part, prostatic part, and the membranous part. Okay. Anterior part, bulbar part,
पेनाइल पार्ट. ओके, मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको याद रखना है. शेप ऑफ द ल्यूमेन एक बार देख लेना. प्रोस्टेटिक, क्रिसेंट, मेम्ब्रेनस में स्टिलेट, बल्ब में ट्रेपेजोइड आएगा, बॉडी में ट्रांसवर्स स्लिट रहेगी, बेस ऑफ ग्लांस में इन्वर्टेड टीथ, एक्सटर्नल ओरिफिस के पास सजाइटस स्लिट रहेगी. प्री प्रोस्टेटिक पार्ट नेक ऑफ द ब्लेडर ट्राइगोन से चालू होके वेरुमोंटेनम तक जाएगा. ओके, 1 to 1.5 सेंटीमीटर एंड इट इज सराउंडेड बाय द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. उसका मेन फंक्शंस क्या है? तो इट क्लोज दिस प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. जब भी यूरिन पास होगा तब भी ओपन होगा एंड इट enters so the urine enters into the prostate urethra. ओके, जब भी आपका सीमेन इजेक्युलेटरी डक्ट से आएगा तो ये पार्ट क्लोज ही रहता है. सो यूरिन एंड सीमेन कैन नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ओके, यूरिन एंड सीमेन मिक्स नहीं होते. प्रोस्टेटिक पार्ट जो है इट इज विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो ये एंटीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट में ये आपको दिखेगा. ओके, 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है. उसका डायमीटर है 8 mm. इट इज मोस्ट एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ योर मेल यूरेथ्रा. पोस्टीरियर वॉल में यूरेथ्रल क्रेस्ट जितने जितने फीचर्स दिखते हैं वो लिखना है. यूरेथ्रल क्रेस्ट, फिर कोलिक्युलर सेमिनालिस दैट इज अ मिडलाइन ओपनिंग. यूरेथ्रल क्रेस्ट इज अ मिडलाइन म्यूकोजल क्रेस्ट. म्यूकोजल क्रेस्ट है. कोलिक्युलर सेमिनालिस जो है वो एलिवेशन से यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडिल पार्ट में. फिर प्रोस्टेटिक यूट्रिकल इज अ ब्लाइंड म्यूकोजल sac that opens into the middle part of collicular seminalis. वेरुमोंटेनम के दोनों साइड पे आपको साइनस दिखेगा. दैट इज अ प्रोस्टेटिक साइनस. प्रोस्टेटिक साइनस receives the opening of the prostatic gland, duct of the prostatic gland. Ejaculatory ducts open below the opening of the prostatic utricle. Membranous part, narrowest part 5 mm diameter है. apex of the prostate gland से then enters into the pelvic floor muscles, levator and वो सब muscles में enter होगा and then finally it pierces your perineal membrane and enters into the bulb of the penis. Enters into the bulb of the penis. Okay, that is your membranous parting of your this is your membranous part. apex of the prostate gland से लेके perineal membrane तक का part है. that is your membranous part. then spongy part urethra perineal membrane को pierce करने के बाद bulb of the penis में enter होगा and it is within the corpus spongiosum. यहाँ पर वो एक curvature दे रहा है and this curvature forms the angle around the 35 degree. And this receives your bulbourethral gland and that receives the bulbourethral gland. This is your bulbar part of urethra and it okay. फिर आएगा आपका spongy part में आ गई. traverse is the body of penis, then glans penis and finally ends at the tip of the glans penis to form the external urethral orifice and it is a voluntary. On its entire way it receives the urethral glands. It receives the urethral gland. बराबर. And terminal part of the urethra within the glans penis it forms your navicular fossa. It forms a navicular fossa. Posterior wall of urethra में आपको navicular fossa दिखेगा. Okay, this is your urethra. 4 पार्ट आपको अच्छे से लिखना है. Sphincter, internal urethral sphincter and external urethral sphincter. Blood supply, arterial supply, it is receives the branches from the internal pudendal artery, inferior vesical artery and middle rectal artery. All are the branches of internal iliac artery. And it also receives the branch from the artery to the bulb of arteries. Okay. Lymphatic drainage, pre-prostatic part and membranous part of urethra drain into the internal iliac and external iliac lymph nodes. Spongy part drains into the deep inguinal and external iliac lymph node. Innervation, parasympathetic, pelvic splanchnic nerve, sympathetic parts inferior hypogastric plexus में जाएगा and somatic
यूरेथ्रल ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व। तो जहां पर यूरेथ्रा में आपको पेन होता है, दैट इज कैरिड वाया द यूरेथ्रल ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व। ओके, यूरेथ्रा में भी रप्चर, तो मोस्ट कॉमनली यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है, वो मोस्ट कॉमनली रप्चर होने के चांस है, बराबर। पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे जहां पर बल्ब ऑफ द पेनिस में जो यूरेथ्रा है, तो दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी रप्चर्ड। ओके, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी रप्चर, वहां पर आपको एक्स्ट्रावजेशन ऑफ यूरिन दिखेगा when it ruptures above the perineal membrane, so that leads to the seepage of the urine, collection of urine within the deep perineal pouch, that leads to the collection of urine within the deep perineal pouch। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और यूरेथ्रा की इंजरी कैसे कॉमन है, जब भी आप प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करते हो लेप्रोस्कोपिकली, बराबर, यूरेथ्रा से एंटर होने के बाद ट्राइगोन ऑफ ब्लेडर के पास आप जाते हो, तो दैट टाइम्स इट यू that may lead to the injury to the male urethra। Okay, that may lead to the injury to the male urethra। urethra means bulb of the penis में जो यूरेथ्रा है वो इंजर हो गया, तो दैट may lead the urine collected into the superficial perineal pouch, और वो जो यूरिन है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कलेक्ट हो सकता है आफ्टर फिलिंग द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, स्क्रोटम एंड द पेनिस। तो उसके लिए आपको पेरिनियल पाउच है उसका पता होना चाहिए कहां से कहां तक अटैचमेंट है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दैट ruptures lead to the collection of urine into the deep perineal pouch। okay, deep perineal pouch में collect होगा। fracture of the pelvic bone हुआ at the junction of the prostatic and membranous urethra में भी rupture। तो जब भी pelvis bone होगा rupture होगा, fracture होगा, उस टाइम पे आपका बल्बर एंड प्रोस्टेटिक membranous part of urethra का rupture होने के chances ज्यादा है। okay, sometimes during the surgery of the prostate, if there is a injury to the internal urethral sphincter, तो उस टाइम पे हमें retrograde ejaculation of semen दिखेगा, retrograde ejaculation of semen दिखेगा। and prostatic penile urethra least prone to the gonococcal infection, so in prolonged cases there is a urethral stricture, urethra का lumen close हो जाएगा, that is leads to the urethral stricture। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। तो बल्ब ऑफ द बल्बर यूरेथ्रा जो है अगर वो डैमेज हो गया तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में यूरिन कलेक्ट होगा, और वो यूरिन स्क्रोटम में कलेक्ट हो सकता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कलेक्ट हो सकता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा डैमेज हो गया तो यूरिन में कलेक्टेड इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। अब ये यूरेथ्रा की इंजरी हो सकती है, तो हमें आग लोअर लिम्ब का याद करो कि यूरिन में नॉट एक्सटेंड्स इनटू द थाई। व्हाई? यूरेथ्रा की इंजरी होती है तो यूरिन में एक्सटेंड कलेक्टेड इनटू द anterior abdominal walls। oh, very good। due to the presence of Holden's line, urine may not enter into the thigh, urine may not enters into the thigh। ओके, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, तो प्रोलॉन्ग गोनोकोकल इन्फेक्शंस के कारण यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है, मींस यूरेथ्रा का ल्यूमेन एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, सो दैट इज अ यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करते टाइम वी में डैमेज द यूरेथ्रा एट एनी प्लेसेस इन द TURP सर्जरी। ओके, तो इतना आपको यूरेथ्रा में लिख के आना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ये आपको एग्जाम में आगे पूछ सकते हैं। ओके, एग्जाम में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है तो आपको पूछ भी सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यूरेथ्रा की एप्लाइड में आपको यूरेथ्रल स्फिंक्टर लिखना है और इंजरी लिखनी है यूरेथ्रा की, TURP, बराबर। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में कलेक्शन ऑफ यूरिन होगा, डीप पेरिनियल पाउच में होगा, वो आपको लिखना है। if you have any query you can tell me।
ये वाला चैप्टर जो है मेल यूरेथ्रा का, इट इज वेरी वेल रिटन इनटू योर नीता कुलकर्णी। आपकी चौरसिया जो है उसमें दिया है, बट मरोड़ मरोड़ के ऐसे वैसे दिया है, तो समटाइम्स यू मे कंफ्यूज। तो बेटर है कि आप एक बार नीता कुलकर्णी किसी के पास है तो जितना सिंपल वे में मैंने बताया है तो उस हिसाब से आप लिख के आओ। ओके, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो सब एक्सटेंड लिखना है, सब पार्ट को नरेट करना है। ओके, आपकी बुक में इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की मैकेनिज्म दिया है, बट मैंने आपको सिंपल वे में बताया, तो यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम। ओके ओके, सर्जिकल इंजरीज में दो ही बताया मैंने। अगर बल्बर यूरेथ्रा मींस बल्ब ऑफ द पेनिस में जो यूरेथ्रा है, अगर वो रप्चर होता है किसी कारण, तो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ यूरिन विद इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा अगर डैमेज होता है तो दैट में लीड टू द कलेक्शन ऑफ यूरिन विद इन द डीप पेरिनियल पाउच। ओके, और यूरेथ्रा की इंजरी कॉमन होती है TURP, हम लेप्रोस्कोपिक, ये पेनिस यूरेथ्रा से हम स्कोप डाल के अगर हम पेनिस को TURP जो करते प्रोस्टेट ग्लैंड की एक सर्जरी, उस टाइम पे वी कैन डैमेज और वी कैन इंजर द यूरेथ्रा, वी कैन इंजर द यूरेथ्रा। ओके, तो ये आपका यूरेथ्रा का अप्लाइड है। नाउ अटेंड योर रोल कॉल। 1